जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम और भी सेट का अपलोड करवा देंगे, तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होता है। यहाँ पर बात किस दर्पण की जा रही है, समतल दर्पण की, और उसका क्या बोला जा रहा है, प्रतिबिंब का स्वरूप बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैसा बनेगा समतल दर्पण का, आपका आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आभासी और सीधा। आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर भी याद रख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग का गोलीय दर्पण जो होता है उसके ज्यामितीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुव। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, तो देख सकते हैं। तो देखिए, किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, किस दर्पण में आप लोग का वास्तविक फोकस होता है, आप लोग को याद रखना है कि आपका वास्तविक फोकस जो है आप लोग का अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, बोला जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण जो है किस दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, आप लोग जब देखते होंगे तो देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में बोला जा रहा है, जो आप लोग का ये जो है ये आप लोग का सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर चल जाएगी। ठीक है, तो अविलंब से दूर जाएगी, तो ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अविलंब से दूर चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नेत्र में आने वाले प्रकाश की किरण की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आप लोग का पुतली करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, किस दृष्टिदोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, आप लोग का रेटिना जो होता है आंखों में, उसके पीछे किस दृष्टिदोष में आप लोग का प्रतिबिंब बनने लगता है, आप लोग का दूर दृष्टिदोष में। ठीक है, दूर दृष्टिदोष इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, निम्न में से किस रंग का तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है, आप लोग का लाल रंग का होता है। इसलिए ना आप लोग देखेंगे ट्रेन में जो सिग्नल का प्रयोग होता है वो रेड कलर का ही ज्यादातर प्रयोग होता है, क्योंकि वह आप लोग दूर से भी उसको देख सकते हैं, वो कलर जो है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका, लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग को याद कर लेना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग का वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, वोल्ट। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग विद्युत धारा मापते हैं ना, उस यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग ए मीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए मीटर। ए मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद कर लेंगे, ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, एक तो आप लोग का श्रेणी क्रम होता है, दूसरा आप लोग का समांतर क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर विभवांतर मापने वाले यंत्र को किस क्रम में आप लोग जोड़ते हैं, आप लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, देखिए, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक युक्ति का नाम क्या है। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने वाले सहायक युक्ति का नाम जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बैटरी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परख नली के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है आप लोग का कैसा होगा, सभी बिंदुओं पर आप लोग का समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सभी प्रश्न याद कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, एक तो आप लोग का जेडन होता है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की बात हो रही है। और इसमें आप लोग का इस विलयन में अभिक्रिया में क्या होता है, आप लोग देखेंगे तो एरो में आप लोग का क्या बनता है, Cu को आप लोग जो है Zn जो है विस्थापित कर देता है, यानी ZnSO4 बनाता है, ZnSO4 बनाएगा, और Cu जो है अलग हो जाएगा। तो ये जो आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, चिप्स यानी जितने भी आप लोग देखेंगे पैकेट में जो भी सामान आता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आप लोग का नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, एक अभिक्रिया दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग फिक्स कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में 100% आप लोग का एग्जाम में जो है आने वाला है। एक समीकरण वाला क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, जिसमें आप लोग का बोला जाएगा Fe प्लस CuSO4 Fe, और इधर देखेंगे तो उत्पाद में बढ़ रहा है FeSO4 प्लस Cu, यानी Cu को विस्थापित कर दिया Fe ने। तो यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, डबल विस्थापन तो नहीं हो रहा है, यानी दो चीज तो विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आप लोग का द्वि विस्थापन नहीं होगा, केवल विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया वाला यहाँ पर समीकरण दे देगा, वियोजन अभिक्रिया वाला समीकरण देगा। तो समीकरण जो है आप लोग का अलग अलग रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का ये भी प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीला जो दिया है इसके जगह लाल कर देगा, लाल जो दिया है इसके जगह नीला कर देगा, यानी आप लोग का एक्सचेंज भी कर सकता है क्वेश्चन, ये चीज याद रखेंगे। देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ कौन है, तो इसका हम लोग एक ट्रिक से जानेंगे। ठीक है, अनिल ट्रिक आप लोग को बताए थे,
ठीक है। अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। यानी यहाँ पर क्या बोला, नीला लिटमस पात्र को लाल कौन करता है, आप लोग का अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार से अगर पहले में ही यहाँ पर लाल दे दिया, लाल को नीला कौन करेगा, तो आप लोग को याद रखेंगे छलनी। ठीक है, छलनी। ये दूसरा ट्रिक हो गया जिसमें क्षार जो है आप लोग का लाल को नीला करेगा। क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। अगर ऐसा पूछता कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, तो आपका क्षार होता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नीले को लाल कौन करेगा, तो आप इसलिए आप लोग का आंसर जो है अम्ल होगा। ठीक है, अनिल ट्रिक से। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, क्षार का जलीय विलयन क्या है। तो क्षार का जल विलयन आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन जो है छपने वाला है कि क्षार का जल विलयन में आप लोग देखेंगे तो OH री9 होता है। और अगर आप लोग अम्ल की बात करें, अम्ल का बात करें तो अम्ल में जो है आप लोग का H+ आयन होता है। ये दोनों आप लोग का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर अम्ल की बात होता तो H+ आयन होता, लेकिन यहाँ पर क्षार की बात हो रहा है, इसलिए आप लोग का OH री9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, जिसमें बोला जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है आप लोग याद रखेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव, यहाँ पर धातु की बात हो रही है, द्रव धातु कौन सा होगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, आप लोग का पारा हो जाएगा। ठीक है, यहीं अगर अधातु की बात होती, अधातु की बात होती तो आप लोग ब्रोमीन मारते। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अधातु में आप लोग का ब्रोमीन होता है और आप लोग का धातु में पारा होता है। ये सब जो है आप लोग का कमरे के तापक्रम पर द्रव्य यानी लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को क्या नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए, आप लोग एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया गया तांबा और जस्ता, आप लोग को लिख कर भी दे सकता है या फिर यहाँ पर इसका सूत्र भी दे सकता है। ठीक है, Cu+Zn। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग का दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं, यानी Cu+Zn आप लोग का पीतल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा पीतल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, 100% आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का आप लोग का पूछा जाएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोग का फिक्स है आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, एल्कीन की बात हो रही है तो आप लोग का CnH2n होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो आप लोग का CnH2n होगा, आप लोग को पता तो चल गया एल्कीन का बात हो रहा है। लेकिन एल्काइन, एल्काइन अगर पूछता तो आप लोग का -2 होता है एल्काइन में। ठीक है, और एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्केन पूछता है तो आप लोग का क्या होता है, आप लोग का +2 होता है। ठीक है, एल्केन में आप लोग का +2 होता है और एल्कीन में आप लोग का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एल्कीन ही पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एल्काइन पूछता तो -2 लग जाता केवल, और एल्केन पूछता तो आप लोग का CnH2n +2 होता, लेकिन इसका आंसर जो आप लोग का CnH2n होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, ये भी प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, 100% आप लोग एग्जाम में छपने वाला है, हम लोग आप लोग को बता भी देंगे। ठीक है, तो देखिए CHO समूह किस यौगिक को दर्शाता है। CHO आप लोग हमेशा याद रखिए, आप लोग का एल्डिहाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग को है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोग का कभी पूछेगा OH क्या है, OH आप लोग का ऑल होता है यानी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी CO भी पूछ देगा तो CO आप लोग का कीटोन का होता है, ये भी याद रखेंगे, CO आप लोग का कीटोन का होगा। अगर आप लोग का COOH दिया रहेगा तो ये आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का CHO पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए जिसमें बोला जाए प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन सी है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है आप लोग का क्लोरोप्लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है अनाक्षिक शोषण का परिणाम क्या बनता है। तो अनाक्षिक शोषण का परिणाम जो आप लोग का ये बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रख लीजिए, C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं। देखिए, पौधे के वायव्य भाग में जल के वाष्पन के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाएगी आप लोग का, देखिए वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप लोग इसको भी याद रख लीजिए, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पादप हार्मोन कौन सा है, ये क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में एक आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पादप हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है या फिर आप लोग का साइटोकाइनिन, ठीक है, एड्रीनालिन या थायरोक्सिन। तो आप लोग याद रखेंगे, पादप हार्मोन की बात हो रही है इसलिए आप लोग का साइटोकाइनिन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का बोला जा रहा है बर्थ हार्मोन कौन सा है, बर्थ हार्मोन कौन सा है, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को बता भी देंगे, उसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। देखिए, अंडाशय से क्या बनता है। ठीक है, अंडाशय से क्या बनता है, आप लोग का फल बनता है। ठीक है, अंडाशय से आप लोग का फल बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है मनुष्य में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी आप लोग यहाँ पर ऐसा जोड़े में नहीं पूछ देगा, कभी कभी आप लोग का
23 ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, तो आप लोग को 46 मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 23 जोड़े की बात हो रही है, तो जोड़े में आप लोग का 23 जोड़ा होगा, नहीं तो कभी कभी 46 क्रोमोसोम भी आप लोग का आंसर हो जाता है, इसलिए आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आप लोग का CO2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का क्या बताता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम जो आप लोग को क्या बताता है, विद्युत धारा का दिशा भी बताएगा, चुंबक के क्षेत्र का दिशा भी, और चालक पदार्थ की गति भी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, 100% आप लोग एग्जाम में छपने वाला है। आप लोग का सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आता है लघु पतन क्या है उसको आप लोग को बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग का क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, लघु पतन के समय क्या होता है, देखिए आप लोग का, देखिए जब तार टूट जाता है, ये तो नहीं होगा, देखिए जब तारों के बीच संपर्क हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब तारों के बीच संपर्क हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, तभी ना लघु पतन होता है। लघु पतन के समय जो है आप लोग का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी अत्यधिक ताप जो है बढ़ जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और लघु पतन में आप लोग का, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े जिसमें बोला जा रहा है लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर रंग क्यों बदल जाता है। ऐसा प्रश्न आप लोग का सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसको ये भी याद रखेंगे। तो देखिए क्योंकि कॉपर जो है विस्थापित कर देता है किसको, आयन सल्फेट को। ठीक है, तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए अशुद्ध जल और वर्षा जल में विद्युत चालकता का अंतर क्यों होता है। ठीक है, अशुद्ध जल बात हो रहा है और वर्षा जल में विद्युत चालकता का अंतर जो है क्यों होता है उसी को बताना है। अशुद्ध जल और वर्षा जल में विद्युत चालकता का अंतर क्यों होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्षा जल में आयन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। देखिए भर्जन में ऑक्सीजन चाहिए और निस्तापन में नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए निस्तापन में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, देखिए प्रतिवर्ती चाप में कौन कौन से भाग होते हैं। प्रतिवर्ती चाप आप लोग का बोला जाए तो आप लोग का देखिए ग्राही अंग और संवेदी तंत्रिका भी हो जाएगा, और तंत्रिका केंद्र और प्रेरक तंत्रिका भी हो जाएगा, और अभिवाही अंग भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जैव भू रसायन चक्र में कौन सा चक्र जो है शामिल है, जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र, और यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं फास्फोरस चक्र और उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त सभी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आप लोग का अगर ऐसा बोला जाए भू रसायन जल चक्र में कौन चक्र शामिल है, तो ये सभी हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है ओम का नियम, इसको तो आप लोग जरूर जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का सब्जेक्टिव भी होता है ना, तो ओम का नियम बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग का 5 मार्क्स का ओम का नियम होता है। ठीक है, तो ओम का नियम आप लोग अगर नहीं याद करेंगे तो अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग को ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप लोग का आता ही है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच आप लोग का कौन सा संबंध होता है, इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रख लीजिए, डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला भी पूछ सकता है ओम का नियम का। ठीक है, तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा V बराबर IR। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है विद्युत धारावाही चालक में चारों ओर पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चारों ओर पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका प्रश्न है पारा के मुख्य अयस्क का क्या नाम है। पारा का बोला जा रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा के मुख्य अयस्क का नाम जो है आप लोग का शनिवार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखिए, पारा के मुख्य अयस्क का नाम आप लोग का शनिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है समजातीय श्रेणी में अंतर किसके कारण होता है, अंतर किसके कारण होता है, समजातीय श्रेणी में अगर बात किया जाए तो आप लोग का अंतर जो है किसके कारण होता है, इसका जो आंसर होगा CH2 समूह के कारण होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का आता है साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड। ठीक है, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें बोला जा रहा है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक है, साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है, या देख सकते हैं अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, तो इसका जो आंसर होगा दोनों होगा, ये दोनों आप लोग का होगा। ठीक है, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा प्रश्न नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव में इसको याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है साबुन और अपमार्जक वाला। ठीक है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग का सब्जेक्टिव में यह आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रोटीन का पाचन आप लोग का आमाशय और छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है वंशानुगत लक्षण जो है क्या होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वंशानुगत लक्षण जो है आप लोग का क्या होगा, आप लोग का माता पिता के बच्चों में आने वाले लक्षण को हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न तो आप लोग लिख लीजिए, आप लोग का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% ऐसा क्वेश्चन आप लोग को
इससे रिलेटेड तो आप लोग को देखने ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मेंटल के प्रभावित का नियम जो है किस पर आधारित है, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो इस प्रश्न को जो है कई प्रकार से घुमा फिरा कर आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये एक ही चीज याद रखना है, मेंटल ने किस पौधे का चयन किया था, आप लोग का मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ठीक है, मेंटल का, ठीक है, विषयोजन नियम क्या बताता है। विषयोजन नियम जो है क्या बताता है, वो भी मेंटल का पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में 3:1 लक्षण से, ठीक है, 3:1 लक्षण बताता है आप लोग का कौन, मेंटल के विसंयोजन। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न है, देखिए, विभिन्नताओं से होने वाली किसी स्पीसीज का अस्तित्व जो है कैसे बढ़ता है, ठीक है। ये प्रश्न तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप लोग इसको याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं याद करने से भी आप लोग को चलेगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग को बता दें, अलग अलग जीव में अलग अलग परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन इसका पूछा जाने के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम हो जाएगा, आप लोग का शरीर वृद्धि में, उपचयन यंत्र, या केवल पोषण, या केवल ऊर्जा उत्पादन, या केवल वृद्धि। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। शरीर वृद्धि और उपचयक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसका आंसर शुक्राणु निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप लोग का डाइट आप लोग को पूछा जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, देखिए, मादा हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी होगा, भ्रूण का विकास एवं पोषण, ठीक है। तो आप लोग के लिए हमने आज टोटल कितना क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, टोटल 50 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आप लोग का जो एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इतना सारा क्वेश्चन हम लोग बता दिए, 50 क्वेश्चन बताए, 50 क्वेश्चन को पूरा घोल के पी जाना है, सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेट भी हम लोग अपलोड करेंगे, उसका भी आप लोग पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें से आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। और इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और कमेंट में अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।